हेलो, लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट कुछ पुरानी यादों में आज व्यूअर्स का स्वागत है। जनवरी 24 की आज इस ठंड भरी सुबह मैं बात कर रहा हूँ रामीन ख़ान साहब से, और इनकी पहचान ये है कि इनको हिस्ट्री का, इतिहास का बहुत शौक़ है, इन्वायरमेंट में और उससे ज़्यादा हेरिटेज में इंटरेस्टेड हैं। पुराने मोनूमेंट्स दिल्ली, लखनऊ और आसपास के ज़िलों और दूर में वहाँ ये काफ़ी घूम चुके हैं, उनके बारे में स्टडी किया है और अब उसके बारे में और लोगों को ये नॉलेज, ये ज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक तरीके से सरल भाषा में पेश करते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि इन्फॉर्मेशन इनकी फैक्चुअल हो। तो यहाँ पर दिल्ली के, पुराने दिल्ली के कुदसिया बाग में बात करते हुए सबसे पहले मैं रामीन ख़ान जी से ये जानना चाहूँगा कि उनकी इंजीनियरिंग डिग्री और MBA के बाद वो इस काम में किस तरह आ गए। जी, शुक्रिया नीलेन साहब जो मुझे आपने इनवाइट किया यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि इंजीनियरिंग MBA मैंने करके ख़त्म कर लिया था 2013 में, तो 10 साल हो चुके हैं पास किए हुए। फिर मैं जॉब के सिलसिले में जो है दिल्ली शिफ्ट हो गया था, और दिल्ली में आया था तो मुझे घूमने का शौक़ था, बट घूमना खाने के लिए शौक़ था कि खाना, अलग अलग तरीके के खाने खा रहे हैं। खाना मुझे हमेशा से बहुत ही अलग अलग तरह की स्ट्रीट फूड ढूंढने में बड़ा मज़ा आता था। तो उसके सिलसिले में मैं पुरानी दिल्ली बहुत आना शुरू कर दिया था जी। तो 2015 से 18 तक मैं पुरानी दिल्ली इसी के चक्कर मारा करता था। वीकेंड पे आया, कुछ खाया, चला गया। करते 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 ऐसा एक टाइम आया कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं खाने तो खाता आ रहा हूँ और अपने आसपास ये जो इतने पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स खड़े हुए देख रहा हूँ, इनमें कभी नहीं गया हूँ। तो 2018 की जनवरी, मतलब आज से एग्जैक्टली 6 साल पहले, 2 जनवरी थी, मुझे आज भी याद है। तो 6 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया कि यार अब जलेबी, समोसे सब हो गए, अब कुछ और करते हैं। तो मैं रेड फोर्ट चला गया 2 जनवरी 2018 को। और रेड फोर्ट में मैं रियलाइज़ किया कि मुझे जो लगता था बाहर से कि रेड फोर्ट जो है और अंदर से जो अपने अंदर राज समेटे हुए है, उसमें बहुत फ़र्क था। इतना कुछ था रेड फोर्ट में कि मैंने 5 घंटे रेड फोर्ट में बिताए, और तब भी काफ़ी नहीं हुआ। मुझे वापस तब बाहर आना पड़ा जब मेरा फ़ोन थक के जो है स्विच ऑफ हो गया और मैं फ़ोटो खींच खींच के थक चुका था। तो यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि रेड फोर्ट में और उस तरह के मोनूमेंट्स में इंटरेस्ट रखना, दिलचस्पी एक चीज़ है जी, लेकिन इस दिलचस्पी को औरों से बयान करना, ये कैसे शुरू हुआ? तो ये तो एक्चुअली ये सब ऑर्गेनिक ही है, आप ये समझिए। तो ऑर्गेनिकली मैं रेड फोर्ट गया, ऑर्गेनिकली इंटरेस्ट जागा, ऑर्गेनिकली मैंने दिल्ली घूमना शुरू किया, तो दिल्ली में इंटरेस्ट आया, तो फिर दिल्ली के बाहर घूमना शुरू किया। ऐसा मैं 4-5 साल लगातार किया, जिसमें मैं इंडिया भर में कम से कम 150 से 170 सिटीज़ में गया हूँ, सिर्फ हिस्ट्री मॉन्यूमेंट्स को देखने और डॉक्यूमेंट करने। क्या बात है, क्या वो बात डॉक्यूमेंट जब किया तो उसकी स्टोरीज मैंने लिख के शेयर करनी शुरू की, लिख के इंस्टाग्राम पे। ओके। वो इंस्टाग्राम पे वो हिट होने लगी, फॉलोइंग बढ़ी, लोगों ने इंकरेजमेंट और दिया, और घूमा और लिखा। उस इंकरेजमेंट से होते होते मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ 80,000 फॉलोअर हो गए। तो मुझे लोगों से मैसेज आते थे कि आप ये जो लिखते रहते हो, कभी बोल के भी सुनाओ। फिर हमें कोविड हिट कर चुका था उस समय, तो मैं श्योर नहीं था कि कोविड में लोगों को बुला के इशारा करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स थे। 2022 जब आया तो कोविड का टेंशन भी ख़त्म हो गया, मेरे पास ज़ख़ीरा बहुत था बताने को। तो 2022 के दिसंबर में जब मौसम ज़बरदस्त होता है, तो मैंने अपनी पहली वॉक करी कुतुब मीनार में, अपनी कहानी बताने। ये कहानी का सिलसिला जब 1 साल ही से ज़्यादा नहीं हुआ है अभी बताते हुए, मुँह ज़बानी बताते हुए 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। वो उसमें जब पहली कहानी बताई तो बड़ा अच्छा फीडबैक आया, तो अगले संडे बताई, फिर उसके अगले संडे बताई। ऐसा होते होते हर संडे कहानी बताने, फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। और हर वीकेंड पे जो है, तब से मैं 1 साल से लगातार हर संडे जो है वॉक हो रही है। बहुत अच्छा, क्या बात है। तो यहाँ पर आज हम इस पहले वीडियो के अंत में आते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरठ में 10 मई 1857 को जो म्यूटिनी या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, और उसी दिन रात तक जो दिल्ली में पहुंच गया, लाल किले में पहुंच गया, और 4 महीने दिल्ली में ख़ास लड़ाई हुई 20 सितंबर तकरीबन, जबकि बहादुर शाह जफ़र को बंदी बनाया गया।
तो उन 4 महीनों की बातचीत हम रामीन खान से आज करेंगे और यहाँ पर पहला वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।